हेलो स्टूडेंट्स। स्लाइड स्कोप की डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हेडलेस वर्डप्रेस क्या होता है। ये वीडियो हेडलेस वर्डप्रेस के बारे में एक बहुत ही बेसिक जानकारी है। ये टर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जैसे जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलर हो रहा है, हेडलेस वर्डप्रेस भी पॉपुलर हो रहा है। तो हेडलेस वर्डप्रेस साइट का मतलब है कि एक ऐसी वेब एप्लीकेशन जिसमें वर्डप्रेस सिर्फ कंटेंट मैनेज करने के लिए यूज़ होता है और कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए एक अलग कस्टम फ्रंट एंड स्टैक का इस्तेमाल होता है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो जो एंगुलर या रिएक्ट ऐसे जो स्टैक होते हैं, तो एंगुलर और रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोंगो डीबी यानी जो डेटाबेस होगा नो सीक्वल का, वो मोंगो डीबी में होगा। और एक्सप्रेस जेएस जो है एपीआई का काम करता है, नोड जेएस बैकएंड का काम करता है। पर अगर हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसका जो बैकएंड है, लेट्स कॉल इट बीई, जो बैकएंड है वो वर्डप्रेस पे हो, यानी कि सारा कंटेंट हम वर्डप्रेस पे मैनेज करें, और जो उसका फ्रंट एंड है, मान लीजिए मैं एफ ही बोल देता हूँ, वो एंगुलर या रिएक्ट जैसे किसी सिस्टम पे हो। सो इस तरीके से अगर हम एक सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वो हेडलेस वर्डप्रेस कहलाएगा। हेडलेस वर्डप्रेस का मतलब है कि वर्डप्रेस का बैकएंड यानी जो सीएमएस वर्डप्रेस में होता है, तो हम वहीं से अपना यूज़ करेंगे वो सीएमएस, और फ्रंट एंड जो यूज़र को दिखाई देता है, वो दोनों अलग अलग काम करते हैं। इसका यूज़ उन प्रोजेक्ट में होता है जहां फ्लेक्सिबिलिटी और एडवांस डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। ये कैसे काम करता है? तो बैकएंड वर्डप्रेस में होता है। वर्डप्रेस अब सिर्फ बैकएंड का रोल निभाता है, जहां आप कंटेंट क्रिएट और मैनेज करते हो। जैसे आप ब्लॉग लिखते हो, पोस्ट लिखते हो, पेजेस बनाते हो, तो जो कंटेंट है उसका जो टेक्स्ट है वो आप वहीं से लिखोगे। और बैकएंड एपीआईज के थ्रू कंटेंट को प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से फ्रंट एंड किसी भी कस्टम फ्रेमवर्क में हो सकता है। फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट, व्यू जेएस, एंगुलर या किसी और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क फ्रंट एंड डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? हेडलेस वर्डप्रेस फास्ट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि फ्रंट एंड स्टैटिक फाइल्स या एपीआई से सर्व होता है। वर्डप्रेस का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि वर्डप्रेस में चाहे आप एक नॉर्मल कंटेंट वेबसाइट बना रहे हो या आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो थ्रू वू कॉमर्स प्लगइन, तो वर्डप्रेस दोनों केस में बहुत ही बेहतरीन एपीआईज देता है। और उन एपीआईज के थ्रू हम लोग किसी भी और एप्लीकेशन से, किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वर्डप्रेस में कंटेंट लिख भी सकते हैं, और वर्डप्रेस में जो कंटेंट लिखा है उसे यूज़ भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि उसमें सीएमएस जो है वो बेहतरीन है। उसका पोस्ट को लिखना, पेज को, कंटेंट को लिखना, कैटेगरीज, टैग्स, और काफ़ी ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली भी। सो पर कई बार ये होता है कि स्पीड में वर्डप्रेस का इशू होता है, सिक्योरिटी में इशू होता है। सो हेडलेस वर्डप्रेस फास्ट और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है, और इसकी डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्रंट एंड को आप कम्प्लीटली कस्टम डिज़ाइन कर सकते हो बिना वर्डप्रेस थीम के रेस्ट्रिक्शन के। जो वर्डप्रेस थीम होती है उसमें कुछ तो रेस्ट्रिक्शंस होते ही, और कई बार कस्टम कोडिंग करनी पड़ती है उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए, या बहुत महंगी प्लगइन्स यूज़ करनी पड़ सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और ये एक ओमनी चैनल सपोर्ट देता है। यानी कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक ही बैकएंड बनाइए, जो, और वो जो एक ही बैकएंड कंटेंट है उसे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सर्व कर सकते हैं। आप उसी से मोबाइल ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, या आईओटी डिवाइसेस तक में आप उसी सेम बैकएंड कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जैसे ई कॉमर्स साइट,
वूकॉमर्स और रिएक्ट व्यू जेएस का कॉम्बो यूज करके यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरी एक सीरीज बना रहे जहाँ पे हम वर्डप्रेस के वूकॉमर्स का प्लेटफॉर्म का यूज करके और रिएक्ट का यूज करके एक वेब ऐप तैयार करेंगे, और रिएक्ट नेटिव या फ्लटर का यूज करके हम एक मोबाइल ऐप तैयार करेंगे। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स में आप कर सकते हैं। वर्डप्रेस का बैकएंड डेटा प्रोवाइड करता है और ऐप का फ्रंट एंड अलग से बिल्ड हो जाएगा, और एपीआईज के थ्रू ये आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। स्केलेबल वेबसाइट्स, लार्ज वेबसाइट जहाँ परफॉर्मेंस और ट्रैफिक हैंडल करना इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। ये आर्किटेक्चर डेवलपर्स के लिए एडवांस कस्टमाइजेशन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक आइडियल सोल्यूशन है। तो ये हेडलेस वर्डप्रेस का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। हेडलेस वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल स्लाइड स्कोप को आप सब्सक्राइब कीजिए। नॉट जस्ट हेडलेस वर्डप्रेस, वर्डप्रेस से रिलेटेड हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डालेंगे, बेस्ट से बेस्ट ट्यूटोरियल्स डालेंगे अपने चैनल के ऊपर, और सभी स्टूडेंट्स के लिए वो फ्रीली अवेलेबल होगा। स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे वो डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।